नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग रत्नों के बारे में। कौन सा रत्न पहनकर आपके स्वास्थ्य में हो सकता है सुधार, आज इसी पर हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपको शरीर दर्द बहुत ज्यादा रहता हो तो एक तांबे का छल्ला धारण करें और हनुमान बाहुक का पाठ करें। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं, जो सावधानियां बताई हैं, वो तो करेंगे ही, साथ में एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लीजिए अनामिका अंगुली में, और रोज सुबह या दिन के समय में हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 7 जनवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 7 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:26 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 5:50 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:50 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि रत्न और स्वास्थ्य का संबंध क्या है, कैसे रत्नों को पहनकर स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि रत्नों के प्रयोग से आप अलग अलग बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात महत्वपूर्ण है कि रत्न के प्रयोग से किस प्रकार से बीमारियों को दूर किया जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। देखिए, हर रत्न एक विशेष ग्रह से संबंध रखता है। जैसे पुखराज बृहस्पति का रत्न है, मोती चंद्रमा का रत्न है, मूंगा मंगल का रत्न है। तो हर रत्न एक विशेष ग्रह से संबंध रखता है। जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उससे संबंधित ग्रह मजबूत हो जाता है और जो उस ग्रह के एंटी प्लैनेट हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे आप अगर माणिक्य पहन लें सूर्य का रत्न तो शनि कमजोर होगा, राहु केतु पर इसका कमजोर प्रभाव पड़ेगा, वो वीक हो जाएंगे। यानी विपरीत स्वभाव के जो ग्रह हैं वो बिल्कुल कमजोर होंगे। स्वास्थ्य के मामले में 2 तरह से रत्न पहने जाते हैं। एक, रोग देने वाला जो ग्रह है उससे जो विपरीत प्लैनेट है उसको मजबूत कर लीजिए, और दूसरा जो रोग देने वाला ग्रह है उसको बैलेंस कर लीजिए। दोनों तरीका है। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनकी समस्या पेट से संबंधित होती है, जो पेट से बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी या जो समस्या रहती है वो पेट से संबंधित है। अगर आपको
पेट से संबंधित समस्या ज्यादा रहती है तो क्या उपाय करें, कौन सा रत्न पहने? पेट की समस्या मुख्यतः बृहस्पति, राहु और चंद्र से संबंध रखती है। ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के रत्न धारण करने से बचना चाहिए। अगर आपको पेट की दिक्कत ज्यादा है तो पुखराज, मोती, गोमेद ये नहीं पहनना चाहिए। पेट के रोगों को दूर करने में जो बुध का रत्न है पन्ना, इसको धारण करने से विशेष लाभ होता है। कुछ विशेष स्थितियों में श्याम वर्ण का जो मोती है, जो हल्का कालापन लिए हुए मोती है, उसको धारण करने से भी लाभ हो जाता है। तो अगर पेट की समस्या है तो आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहन सकते हैं या हल्के स्लेटी कलर की, हल्के ब्लैक शेड की मोती भी आप धारण कर सकते हैं। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें, दुर्घटना हो सकती है। धन खर्च पर ध्यान दें। बड़ों की सलाह अगर माने तो उससे सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम आपका शुरू होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी को हड्डियों की समस्या रहती है तो किस रत्न को धारण करने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में बताएं। अब एक और बीमारी है, एक और समस्या है जो बड़ी कॉमन है, बड़ी साधारण है। वो है हड्डियों की समस्या। अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती है तो कौन से रत्न को धारण करने से लाभ होता है? देखिए, हड्डियों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है और हड्डियों के साथ अगर नसों की समस्या भी आ जाए तो इसमें शनि का मामला होता है, नर्व का मामला शनि का है। तो हड्डियों और नसों की समस्या के मामले में
शनि और सूर्य का रत्न धारण करने से लाभ होता है। हड्डियों के लिए सूर्य को बैलेंस करेंगे और हड्डियों की समस्या होने पर माणिक्य धारण करना अच्छा होता है। और नसों की समस्या होने पर शनि को बैलेंस करेंगे, उसके लिए नीलम धारण करना उत्तम है। कभी कभी हड्डियों या नसों की समस्या होने पर पीतांबरी नीलम, यानी एक ऐसा नीलम जिसमें हल्का सा पीला रंग हो, पीतांबरी नीलम धारण करना भी अच्छा रहता है। बात आगे की राशियों की जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न दीपक माथुर जी ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखते हैं 5 अप्रैल 1977 का जन्म है। 3:15 दोपहर में, पुरानी दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय से बेंगलोर में रह रहा हूं और अब मैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं। मेरा स्थान परिवर्तन कब तक होगा और स्थितियां कैसी रहेंगी? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन का समय शुरू होने वाला है। अप्रैल 2025 के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। दिल्ली या दिल्ली के निकट आप पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। अप्रैल 2025 से इस दिशा में काम करने की कोशिश करिएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने
रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 उपाय आप करिए, आपका करियर भी बेहतर होगा और लाभकारी स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न कुमकुम कैलाश यादव ने हमें लिखा है। मुंबई से कुमकुम लिखती हैं, 10 नवंबर 2004 का जन्म है, 12:05 दोपहर में, भयंदर, मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हूँ, आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा विवाह कब होगा और कैसा होगा। कुमकुम, आपकी कुंडली के हिसाब से फार्मेसी का क्षेत्र आपके लिए अच्छा है और फार्मेसी के क्षेत्र में अगर आप आगे कोशिश करें तो आप गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कैरियर आपका बहुत ही बेहतर दिख रहा है। विवाह होने में अभी लगभग 5 साल का समय है। 20 वर्ष आपकी उम्र हुई है। उम्र के लगभग 25वें 26वें साल में आपकी शादी होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। अपने बेहतर करियर और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्किन की एलर्जी होती है, त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो ये कौन से ग्रह की वजह से होता है और कौन सा रत्न ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अब एक और बीमारी है जो बड़ी कॉमन है, बड़ी तेजी से फैलती है, वो है त्वचा की समस्या, स्किन प्रॉब्लम। त्वचा की समस्या होने पर कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, त्वचा की जो समस्या है ये मुख्यतः बुध से संबंध रखती है। इसके अलावा शरीर में कोई गड़बड़ी होने से मंगल और राहु भी त्वचा की समस्या देते हैं। सामान्यतः त्वचा की समस्या होने पर आप बुध को बैलेंस करेंगे और स्किन प्रॉब्लम में पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। विशेष स्थितियों में आप चाहें तो मूंगा या मोती ये भी सलाह लेकर के पहन सकते हैं, क्योंकि मूंगा पहनने से भी स्किन की प्रॉब्लम में सुधार हो सकता है और मोती पहनने से भी हो सकता है। अगर स्किन ऊपर से गड़बड़ है तो उसके पीछे बुध है, लेकिन मान लिया आपको कोई दवाई रिएक्शन कर गई, आपके लिवर में प्रॉब्लम हो गई, आपके पेट में दिक्कत रहती है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर दिखाई देगा और ज़्यादातर इसके प्रॉब्लम के पीछे होता है मंगल। लंबे समय से अगर त्वचा की समस्या चली आ रही है तो रत्नों का कॉम्बिनेशन पहना जाता है, जैसे पन्ना और ओपल पहन लिया जाता है, गोमेद और पन्ना पहन लिया जाता है, या मूंगा और मोती पहन लिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन भी पहने जाते हैं अगर स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी इस समय बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पैसा लगाने में धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, मधुमेह की समस्या में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण करना लाभकारी होगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, एक और बीमारी भी बड़ी तेजी से फैल रही है, उसे कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। ये बीमारी अगर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, तो कौन सा रत्न पहनने से फायदा होगा? देखिए, मधुमेह की जो समस्या है ये सामान्यतः शुक्र की समस्या है। इसमें बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बृहस्पति भी डायबिटीज दे सकता है या देता है, शुक्र तो खैर देता ही है। मधुमेह की स्थिति में अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो सबसे लाभकारी रत्न होता है ओपल। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा डायबिटीज में, मधुमेह में कभी कभी मोती भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सलाह लेकर के ओपल पहनिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन डायबिटीज अगर आपको है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है तो पीला पुखराज पहनने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीला पुखराज बिना सोचे विचारे पहन लेंगे तो डायबिटीज एक्सेलरेट कर सकती है, डायबिटीज और भी ज्यादा तेजी से आपकी बढ़ सकती है। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के वक्त में जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे इनको लाभ मिले, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की। ब्लड प्रेशर में कौन सा रत्न पहनना अच्छा होता है? देखिए, रक्तचाप की या ब्लड प्रेशर की जो समस्या है ये मुख्यतः चंद्रमा और मंगल की समस्या है। उच्च रक्तचाप में यानी हाई बीपी में चंद्रमा की और निम्न रक्तचाप में, लो बीपी में मंगल की भूमिका होती है। अगर उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, तो पन्ना या ओपल धारण करने से फायदा होता है।
हाई बीपी में पन्ना या ओपल पहनना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता हो, फ्लक्चुएट करता हो, तो मोती धारण करने से बचना चाहिए। वैसे तो बीपी में मोती पहना सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि नॉर्मली अगर हाई बीपी है और आपने मोती पहन लिया है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में हाई बीपी में पन्ना या ओपल पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, नया कारोबार इस समय आपका शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन का आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न कृतिका जी ने हमें उज्जैन से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है प्रार्थना बुंदेला। पुत्री की जन्म तारीख है 26 जुलाई 2002, 7:20 प्रातः, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कृतिका जी पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री को किस तरह के करियर में जाना चाहिए और किस तरह का करियर इनके लिए बेहतर होगा। देखिए कृतिका जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इसे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहिए और अगर मेडिकल में न जा पाएं तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ऐसा क्षेत्र में जा करके साइंटिस्ट बन सकती हैं। तो या तो डॉक्टरी के क्षेत्र में ले जाइए इनको और या इनको साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करिए। इन क्षेत्रों में इनको लाभ अवश्य होगा। फिलहाल अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। साइंटिस्ट बनने के या डॉक्टर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं
उसी दिशा में ले जाने पर लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न कृपा नटवरलाल परमार ने हमें लिखा है पुणे से। कृपा जी की जन्म तारीख है 11 अगस्त 1996, रात में 9:26 पुणे। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, विवाह होने की संभावना क्या है, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य को कैसे मैं बेहतर करूं। कृपा आपका विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है। साल 2025 के अंत में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या, शरीर दर्द की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिएगा और साथ ही साथ रोज सुबह शाम आप नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 7 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करेंगे। ओम कें केतवे नमः, ये मंत्र रोज शाम को पढ़ेंगे 108 बार। पूरे साल भर आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है पंडित जी, क्या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा पाठ हमें बंद कर देनी चाहिए? बताएं। देखिए, जब परिवार में किसी का देहांत होता है तो लोग अपने घर में सारी तरह की पूजा पाठ बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, किसी का देहांत होने पर या किसी का जन्म होने पर सामान्यतः सूतक लग जाते हैं और सूतक की स्थिति में कोई अनुष्ठान या विशेष पूजा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का नाम जप करने की मनाही नहीं है। अगर आप प्रभु के नाम का मंत्र हमेशा जपते हैं या नाम जप करते रहते हैं मानसिक रूप से, तो उसके ऊपर सूतक के नियम लागू नहीं होते। और चलिए अब बात कर लेते हैं 7 जनवरी 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपके नौकरी और रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर पर साल 2025 में क्या है। आज की गुड लक राशि है मकर। मकर वालों के लिए 2025
जीवन की तमाम समस्याओं को हल कर देगा। इसीलिए मकर वालों को 2025 का पूरा प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार चोट लगने लगती है। कभी दीवार से लग रही है, कभी पलंग के कोने से लग रही है, कभी दरवाजे से, कभी गाड़ी से, यानी बार बार चोट लग रही है। जैसे आजकल मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो आजकल बहुत सारे लोगों को चलते फिरते चोट चपेट लग रही है। कैसे बचें इससे? सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। लाल वस्त्र धारण करना बिल्कुल बंद कर दीजिए या एकदम कम से कम कर दीजिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को पहन लीजिएगा। अगर ये उपाय आप कर लें तो बार बार चोट लगने से, बार बार की दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।